मौजूद हूँ रघुनाथपुर विधानसभा संख्या 108 के भावी प्रत्याशी राजेश कुमार यादव जी के पास और इनसे राजनीतिक मुद्दे पे बातचीत होगी, क्योंकि सिटिंग विधायक राजद से ही हैं। क्या उनका टिकट कटने वाला है या क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है जिसके वजह से जितने भी राजद के कार्यकर्ता जो हैं वो अपने आप को भावी प्रत्याशी के तौर पे मान रहे हैं और ये अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, इन सब मुद्दों पे बात होगी। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे FS न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आपके सिटिंग विधायक जो हैं वो आपके ही पार्टी से हैं और आप अपने आप को भावी प्रत्याशी कह रहे हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस चुनावी माहौल में? देखिए, मेरा किसी को दुख पहुंचाने का तुक नहीं है। हम लोग रघुनाथपुर को स्थिति को देखते हुए हम लोग मैदान में कूदे हैं। आज का स्थिति वो बना है रघुनाथपुर में, क्या जो स्कूल का हालत देख लीजिए आप लोग। हर हुसैनगंज ब्लॉक में जो पंचायत है उसमें रोड नाला का स्थिति वही है जो पहले था, वही अभी की स्थिति वही है। हम लोग प्रत्याशी नहीं है, हम लोग एक छोटा सा राजद के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का हक है कि अपना अधिकार को मांगना। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर पार्टी आला कमान अगर चाहेगी तो हम लोग को टिकट देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं टिकट देगी। जिसको भी टिकट देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। आपका कहना है कि वहाँ की स्थिति सही नहीं है, ब्लॉक की स्थिति सही नहीं है, स्कूल की स्थिति सही नहीं है, तो पार्टी आपके ही तो पार्टी के विधायक है ना, उन्होंने क्यों कार्य नहीं किया? कंडीशन यह है कि उनके एज हो जाने के कारण उनसे नहीं हो पा रहा है, जो स्थिति संभल नहीं पा रही है। हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग आएंगे तो स्थिति और परिस्थिति को सबको हम सुधारने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे राजद के कार्यकर्ता जो हैं जो कि अपने आप को भावी प्रत्याशी के तौर पे कह रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मेरा तुक नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, अगर हमको पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और दमखम से चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी हमको टिकट नहीं देती है और जिसको भी पार्टी टिकट देगी धन बल के साथ उसके साथ में स्टैंड खड़ा रहूंगा उसके साथ। यानी शुरू से तो आप राजद के ही सपोर्टर हैं? जी, मैं शुरू से राजद का कार्यकर्ता हूँ। कितने साल से आप राजद के सपोर्टर? हम लोग जब से पूर्व सांसद हमारे गार्जियन अभिभावक साहबुद्दीन साहब जीरादेवी से चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, तब से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अभी लोग आकर बोल रहा है कि हम राजद के ओरिजिनल कार्यकर्ता है, तो क्या हम लोग डुप्लीकेट कार्यकर्ता तो नहीं ना है? हम लोग जनता से हिसाब मांगेंगे, हम लोग जनता से पूछेंगे कि हम लोग क्या राजद के कार्यकर्ता नहीं है। आने वाला समय में बहुत कुछ उलट पलट होने वाला है, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। जी, जनसंपर्क चालू है, आप जनसंपर्क कर रहे हैं जनता के बीच? मैं जनता के साथ 3 साल से कंटिन्यू लगा हूँ, मैं जनता के बीच में रहता हूँ। अब जान लीजिए कि 6 बजे सुबह से 12 बजे तक मैं जनता के पास रहता हूँ। 12 बजे से 1 बजे तक घर रहता हूँ, 1 बजे से 2 बजे से फिर 11-12 रात बज जाता है। हम जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जनता से दूर नहीं रहता हूँ। मैं हर दुख, उन लोगों के दुख सुख में हर घड़ी उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। तो अगर पार्टी टिकट आपको देती है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का कोई अभी तक कुछ सोचे या नहीं? कुछ नहीं है, हमको निर्दल चुनाव ही नहीं लड़ना है। मैं पार्टी का साथ एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं पार्टी के साथ रहने का काम करूँगा। मैं निर्दल कौन चुनाव लड़ता है? जिसको पार्टी पर भरोसा नहीं रहता है। हम लोग पार्टी पर हमको भरोसा है। मेरा पार्टी, ये पार्टी मेरा घर का पार्टी है। मैं निर्दल चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो जनता, एक बात जान लीजिए, जो जनता जवाब हमको देगी वही मैं काम करूँगा। जनसंपर्क चालू है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप पहुँच रहे हैं? देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब लोग का फीस का जो मुद्दा है, जनता सब चिल्ला रही है कि 400 रुपया 15 दिन का डेट लग रहा है। तो हमने उनको सांत्वना दिया है कि आप लोग और हम विधायक बनते हैं तो 150 रुपया प्लस 30 दिन का टाइम आप लोग हम दिवाने का काम करेंगे। और ये तो डॉक्टरों की बात होगी, एजुकेशन के लाइन में और बेरोजगारी पे आप क्या बहुत से मुद्दे हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा आपसे। इतने मुद्दे हैं, अगर मैं बताने लगूं तो एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं जनता पे मेरा विश्वास है, जनता मेरे साथ है, हर कदम मेरे साथ रहेगी जनता। मैं जनता को अपने मालिक, मेरे भगवान है जनता। यानी जो डॉक्टर की फीस की बात कर रहे हैं, साहबुद्दीन साहब की नीति पे आप चलते हैं, इसका मतलब? नहीं, देखिए, नीति उनका, हम लोग उनके सोच से चलते, उनके विचार से हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। वो ऐसा नहीं है कि अगर साहब हमारे 150 रुपये फीस का दिए तो गलती तो नहीं की है। गरीबों के लिए, हक के लड़ाई लड़ने वाले हमारे साहब हैं। लेकिन कुछ लोग
उनके नाम से रोटी सेकर राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो खुद अपना विकास का मुद्दा लेकर चुनाव लड़िए। आप जो विकास किए हैं उस मुद्दे पर आप चुनाव लड़िए। क्यों हमारे साहब का नाम आप लोग लेकर चुनाव लड़ने का काम करते हैं? देखिए, आपसे एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे सर कि इलेक्शन जैसे नज़दीक आता है, जो भी राजद के उम्मीदवार होते हैं वो शहाबुद्दीन साहब के ही नाम को लेकर जनता के बीच क्यों पहुंचते हैं? आखिर क्या राज है डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के नाम में? साहब हमारे गरीबों को मसीहा है, साहब हमारे नेता हैं, तो हम लोग उनके पार्टी के हैं तो क्या उनका हम लोग नाम नहीं लेंगे? उन्हीं के नाम से हम लोग सुबह अगर नाम लेकर हम उठते हैं तो उन्हीं का नाम लेकर उठते हैं। लेकिन रह गया कि मैं अदर पार्टी का बात कर रहा हूं। अगर उनसे आप ना पूछिए कि आप लोग अपने विकास के दावों पे क्यों नहीं आप लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं, कि हमारे साहब का नाम आप लोग बेचकर उन्हीं का रोटी सेका हुआ आप लोग खाते हैं। अब मैं बहुत लोग हमारे विरोधी हैं कि कहते हैं कि शहाबुद्दीन ये किया वो किया, लेकिन ये एक बात जान लीजिए, जितना विकास हुआ है हमारे सिवान में पूर्व सांसद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चलते विकास हुआ है। क्या कोई एक काम गिना दीजिए ना कि कोई काम किया हो सिवान शहर में? रजिंदर स्टेडियम देख लीजिए, ओवर ब्रिज देख लीजिए, ये भी कॉलेज देख लीजिए, क्या नहीं किए हैं हमारे साहब। लेकिन रह गए कि लोग धूर्तबाज, इतना हमारे एंटी पार्टी धूर्तबाजी का काम करते हैं। हम लोग जनता को बीच जाएंगे, जनता को ये सब बात बताने का काम। देखिए, इलेक्शन बहुत नज़दीक है, चुनाव का डेट भी बहुत नज़दीक आते जा रहा है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इलेक्शन होने वाला है। जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से ही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी जनता मालिक है, जिसको भी लंटेन छाप चुनाव चिन्ह मिले जोर शोर से उसको हम लोग पटना भेजने का काम करेंगे। विधानसभा में आपकी आवाज़ बनकर गुजे, हम लोग यही अपील करना चाहते हैं अपने मालिक से। हमारे एफएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सहयोगी कैमरामैन सुभाष के साथ मैं हूं फ़हीम और आप देख रहे थे एफएस न्यूज़। शुक्रिया।